हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट्रोक्रेटिक। आज परसेंटेज के टॉप 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 0.001 इज इक्वलेंट टू, कहने का मतलब ये 0.001 है वो इनमें से किसके इक्वलेंट है, कौन सी परसेंट के इक्वलेंट है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिया है दशमलव के रूप में और आंसर में आपको निकालना है परसेंटेज के रूप में कि ये जो दशमलव वाला जो हमारा नंबर है ये कितने परसेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले मैं इस नंबर को लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्या है, 0.001। ओके, देखिए अगर आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो प्रतिशत का मतलब होता है कि ऐसी भिन्न जिसका जो हर हो वो 100 हो, उसका हर कितना होना चाहिए 100, मतलब यहाँ पर आपको नीचे 100 चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 100 चाहिए तो हम 100 ले आते हैं, मतलब 100 से हमने इसको भाग दे दिया। ठीक है, अब 100 से भाग दिया है तो इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए हम 100 से इसको गुणा भी कर देते हैं जिससे कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, हमने क्या करा, 100 से गुणा भी कर दिया, 100 से भाग भी कर दिया। ओके, जब आप इसको 100 से देखिए, 100 जो हमें हर में है इसको तो हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमें ऐसा ही चाहिए। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप किसी भी संख्या को 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर खिसक जाता है, तो जो दशमलव यहाँ पर लगा है अब ये 1 2 इस स्थान पे पहुँच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.1 अपॉन कितना है नीचे 100 है। क्या हुआ देखिएगा, जो दशमलव था वो 2 स्थान पहले यहाँ पे था, अब यहाँ और यहाँ, तो लास्ट में कहाँ पर आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में दशमलव आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 0.1 बन जाएगा। तो 0.1/100 आ गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर कितना हो 100 हो, तो इसका हर कितना है 100 है। इसका मतलब ये जो आपको भिन्न लिखी है परसेंटेज ही है, तो कितना परसेंट हो गया 0.1%, 0.1%। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है 0.1%, ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको ऐसे भिन्न के रूप में लिख दीजिए जिसका हर 100 हो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कार का मूल्य 50,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो गया, तो मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ध्यान दीजिएगा, कार का स्टार्टिंग का मूल्य कितना था 50,000 और वो बढ़ के कितना हो गया 60,000। तो आपको दिख तो रहा ही है कि भैया मूल्य बढ़ गया है, लेकिन वो कितना परसेंट बढ़ा है हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको बेसिक तौर पे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए 50,000 था स्टार्टिंग में मूल्य, अब बढ़कर हो गया 60,000, इसका मतलब आपने 10,000 की वृद्धि कर दी। आपने कितने की वृद्धि कर दी, 10,000 की वृद्धि कर दी। ओके, 10,000 की आपने वृद्धि कर दी, लेकिन आपको वृद्धि नहीं निकालनी है, आपको वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि 10,000 की वृद्धि कितने पे हुई है। 10,000 की वृद्धि कितने पे हुई 50,000 पे, क्योंकि उसका शुरुआती कीमत कितनी थी 50,000 थी, तो 50,000 पे आपने कितने की बढ़ोतरी कर दी 10,000 की। देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, 50,000 पे हमने कितने की बढ़ोतरी करी 10,000 की। ओके, तो अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10,000 बट्टे 50,000, 10,000 बट्टे 50,000, क्योंकि भिन्न में इसका मतलब क्या हुआ 50,000 में से 10,000, तो 50,000 में से 10,000 की वृद्धि करी है ना आपने। ठीक है, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा हमको। ठीक है, देखिए करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब इस 5 से 100 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 20 बार, दैट मीन्स 20% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की। ठीक है, तो ये हमारा बहुत, ये वृद्धि प्रतिशत और कमी में प्रतिशत वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक 40% है। ठीक है, कोई परीक्षा होगी उसमें पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स आपको लेके आने हैं। ठीक है, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वो 38 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी बच्चे को 250 अंक मिले लेकिन फिर भी वो 38 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक पूरे एग्जाम में कितने हैं ये आपको बताना है। देखिएगा बहुत ही आसान है, अगर किसी छात्र को 250 अंक मिले और वो 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब अगर उसके 38 अंक और आते तो वो जो मिनिमम मार्क्स थे वहाँ तक पहुँच जाता है ना। तो 250 उसके आए और 38 अंकों से वो पीछे रह गया, तो 250 में हम 38 जोड़ लेंगे, 250 में हम जोड़ लेंगे 38, तो कितना आ जाएगा ये 288 आ जाएगा। तो 288 नंबर अगर उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। कहने का मतलब कि 288 नंबर मिनिमम है पास होने के लिए, 288 नंबर पास होने के लिए मिनिमम है। और यहाँ पर इसने क्या लिखा है 40% मिनिमम है। इसका मतलब ये है कि जो 40% है पूरे अंकों का वो कितना है 288 है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए
और यहाँ पर बोला कि पास होने के लिए 288 नंबर चाहिए। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं। क्या पूरे अंकों का 40% जो है वो 288 नंबर के बराबर है। ठीक है, हम मान लेते हैं अधिकतम अंक x है, हम मान लेते हैं कि टोटल अंक कितने हैं पूरे परीक्षा में x है। अब वो क्या बोल रहे हैं, इस x का जो 40% है, इस x का जो 40% है, मतलब इसका 40% जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो कितने हैं, 288 है। कितने हैं, 288। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x का मान देखिए क्या होगा, इस 100 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 288 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये 40 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब करते देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, और 4 से जब हम 288 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 72 बार कटेगा, है ना। अभी 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720। कहने का मतलब x का मान 720, x क्या था, अधिकतम अंक था। इसका मतलब पूरी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने मिल सकते हैं, 720। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, मतलब जो कम से कम मार्क्स जो पास होने के लिए चाहिए, दो रूप में दिए हैं। एक तो परसेंटेज के रूप में दिया है और एक आपको दिया है अंकों के रूप में। तो उन दोनों को हम बराबर करके x का मान निकाला हमने, तो कितना है, 720। कहने का मतलब पूरा पेपर 720 अंकों का होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला सवाल भी पिछले वाले सवाल की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर, हम देखते हैं, देखिएगा। मोहन को किसी परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, 210 अंक उसने एग्जाम में पाए। ठीक है, लेकिन 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। वो कितने अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से। देखिए बिल्कुल सेम वही कंडीशन बन रही है लास्ट क्वेश्चन की जैसी। 210 अंक उसको प्राप्त हुए और 30 अंकों से वो फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसको 30 अंक और मिलते, मतलब अगर 240 अंक पा लेता तो वो पास हो जाता। अगर वो 240 अंक पा लेता तो वो पास हो जाता है। इसका मतलब कम से कम जो नंबर है पास होने के लिए 240 नंबर है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये समझा। अब देखिए क्या है, यदि परीक्षा का महत्तम अंक 800 है, मतलब पूरी परीक्षा कितने नंबर की थी, 800 अंकों की थी, तो पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत क्या है। बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई है। टोटल अंक है 800, पास होने के लिए चाहिए 240 है, वो 800 का कितना प्रतिशत है ना। तो 240 800 का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे। 240 मान लेते हैं 800 का x% है, मान लेते हैं 800 का कितना परसेंट है, x% है। ठीक है, उसने बोला कि कितना परसेंट है, हमने मान लिया कि x% है। 240 800 का x% है। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए। अब ये 8 बाईं ओर को जाके 240 के नीचे बट्टे में आ जाएगा, तो इसको 30 बार काट देगा, 30 बार काट देगा, तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। इसका मतलब ये 30% है। इसका मतलब ये है कि पास होने के लिए 30% मार्क्स उसको चाहिए न्यूनतम, कम से कम। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए पहला वाला जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इन्हीं में हम इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए टॉप 5 क्वेश्चन में जो लास्ट का क्वेश्चन है, ये सच में बहुत टॉप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी सीरीज़ में। देखिए क्या है, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, है ना। एक वर्ग है, तो देखिए आपके सामने मैं एक वर्ग बना के दिखाता हूँ। ये माना एक वर्ग है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी हर एक भुजा अभी x है। आप जानते हो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी हर एक भुजा कितनी है, x है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने इसी जो वर्ग था इसके हर एक भुजा में 20% की कमी कर दी। आपने इसकी भुजा हर एक भुजा में कितनी की कमी कर दी, 20% की, मतलब ये वर्ग अभी छोटा बन गया। ठीक है, अब देखिएगा, जब आप इसकी भुजा हमने स्टार्टिंग में कितनी मानी थी, x मानी थी। कितनी मानी थी, x। तो x में अगर आप 20% की कमी करोगे ना, किसी भी संख्या में अगर आप 20% की कमी करते हो तो इसका मतलब उसको आप 80% बना देते हो, 80% बना देते हो। ठीक है, तो इसका मतलब पहले जो भुजा x थी वो अब इसकी 80% रह जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी, 80% रह जाएगी वो x की, 80% रह जाएगी x की। या फिर अगर हम इसको काटेंगे 2 से तो कितना आएगा, 4/5x, मतलब 4x/5। ध्यान दीजिएगा, 4x/5। अब देखिए क्या हुआ, जो भुजा स्टार्टिंग में x थी अब वो भुजा कितनी होगी, 4x/5 हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में कमी निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं ना, उसके शुरुआत का क्षेत्रफल कितना था वो निकाल लेते हैं, और लास्ट में उसका क्षेत्रफल कितना रह गया वो निकाल लेते हैं। ओके, वहाँ से फिर हम कमी निकाल लेंगे और वहाँ से हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसका जो क्षेत्रफल था A1 था। ठीक है, आप जानते हो किसी भी जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कहने का मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। शुरुआत में उसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, x का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, और वहीं जब आपने उसमें कमी कर दी, जब उसको छोटा कर दिया, तो उसके बाद उसका जो क्षेत्रफल A2 होगा वो कितना हो जाएगा, वही भुजा का वर्ग। लेकिन अब भुजा कितनी बन चुकी है, 4x/5। भुजा कितनी बन चुकी है, कम होकर 4x/5। तो कितना हो जाएगा, 4x/5 का वर्ग, 4x/5 का वर्ग। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 16
एक्स स्क्वायर बट्टे 25, ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर बट्टे 25। अब देखिएगा क्या हुआ है, अभी तक की स्थिति क्या है कि शुरुआत में उसका क्षेत्रफल था एक्स स्क्वायर और बाद में उसका क्षेत्रफल कम होकर रह गया 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि उसमें कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई भाई। कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को कम कर देंगे, है ना। तो बड़ा क्षेत्रफल कितना था, शुरुआत में एक्स स्क्वायर था, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला क्षेत्रफल है मतलब 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 25, इसको घटा देंगे तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई उसमें कितने की कमी हुई, है ना। इसको जब आप हल करोगे तो इसको हल करने पे आपका कितना आएगा, देखो 25 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ओके। अब ये 25 इससे गुणा होगा तो 25 गुणा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर, और 25 एक्स स्क्वायर में से 16 एक्स स्क्वायर घटाओगे तो 9 एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, 9 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 9 एक्स स्क्वायर बट्टे 25 की कमी हो गई, ओके। लेकिन हमें कमी का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि किस पर कमी हुई है, किस पर, देखिए जो स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर था उस पर कितने की कमी हो गई, 9 एक्स स्क्वायर बट्टे 25 की कमी होगी। हमेशा शुरुआती जो मान होता है उस पर देखते हैं कमी कितनी हुई है। तो एक्स स्क्वायर पे कितने की कमी हुई है, 9 एक्स स्क्वायर बट्टे 25 की कमी हुई है। एक्स स्क्वायर पे कितने की कमी हुई है, 9 एक्स स्क्वायर बट्टे 25 की कमी हुई है, ठीक है। तो उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर बट्टे 25 और बट्टे एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी एक पे कमी आ गई। तो हमें परसेंटेज निकालना है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि कितने पे कितने की कमी हुई है देख लीजिए, फिर एक पे कितने की कमी है ये निकाल लीजिए, फिर 100 पे निकाल लीजिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 पे, ठीक है। तो 100 पे निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और ये 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको कितना आ जाएगा, 36। कहने का मतलब ये है कि जो मान क्षेत्रफल का शुरुआत में एक्स स्क्वायर था उसमें कितने की कमी हो गई, 36% की कमी हो गई, जो है ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। क्योंकि कमी हुई थी तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, पुराने क्षेत्रफल से कम होगा, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट मेथड भी होती है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन देखिए पहले आपको बेस आना चाहिए। अगर आपको बेस आता है तो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वृद्धि और कमी वाला सवाल है ये ऐसा नहीं है कि वर्ग में है, ये वर्ग में, आयत में, या किसी कार के रेट में, या किसी टीवी के रेट में, या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो कभी भी आपको परसेंटेज कमी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है कमी बट्टे शुरुआती मान गुणा 100, ठीक है। कैसे, कमी बट्टे शुरुआती मान गुणा 100, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हर बार आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, हर क्वेश्चन अलग तरीके का और अलग इंपॉर्टेंस का था। उम्मीद है आपको 4 के 4 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और याद रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आज नहीं तो कल आपको इनको फेस करना ही करना है। तो बेटर ये होगा कि यहीं पर इनकी तैयारी कर ली जाए और अच्छे से इनको पूरे मार्क्स इसमें सिक्योर करे जाए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो उसको लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो पर, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए।